वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य। और भगवान राम ने भी कहा, क्या भगवान भी झूठ बोलता? आप किसको किसको झूठ बोलना कहेंगे? भगवान राम ने भी कहा कि हमारे बाचा ने पर चाहे फीका, पसंद बचन इस पत्थर कहली का। भगवान राम ने क्या कहा? मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। लेकिन जो संत सदगुरु विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। यह सब तुम्हारे सामने। प्रेमियों, परिवर्तन कैसे होता है? जो परिवर्तन करने आया है उसको क्या क्या करना पड़ा? राम ने भी परिवर्तन की आवाज लगाई थी, छोटी सी, कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। वो छोटे से संकल्प को पूरा करने के लिए उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। केवल राम राज की स्थापना, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा? इंतजारी तो इतिहास बनाती है। 1989 का लिखते जाना सब ये, मैं सब प्रमाणित बात करूंगा इधर बैठे, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए। 1989 का कहीं सत्संग आपको मिल जाए, बाबा जी की पत्रिका कैसी, तो उसको पढ़ना। उसमें क्या लिखा उन्होंने? कहा, बच्चा तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन धन दौलत सामान से हमें कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता है। और उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते रावण को कहीं से बैठ के मार सकते, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं होता। भगवान कैसे चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं होता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी ही पड़ी, और अपना स्थान सबको छोड़ना पड़ा। राम ने राम राज लाने का संकल्प लिया, अयोध्या छोड़नी ही पड़ी। और भगवान कृष्ण ने कृष्ण राज लाने का संकल्प लिया, तो जेल में पैदा हुए थे मथुरा उनको छोड़नी ही पड़ी। और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। प्रेमियों, मथुरा आश्रम उनको भी छोड़ना पड़ा। ये तो पुराना इतिहास बता रहा आपको, लेकिन तुम समझी नहीं क्यों पाए? तो जब मैं इंतजारी का नमूना आपके सामने रख दूं, तो आपकी शंका चली जाए। तो भगवान राम की इंतजारी का नमूना रखूं, ताकि आप भगवान को तो झूठ बोलना नहीं कहोगे। राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, और रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, और धन महल खजानों को छोड़ दिया। सीधे जंगल चले गए, मर नहीं गए, जंगल चले गए। इसके लिए इंतजारी की। कितने दिन? 14 वर्ष किया। 14 वर्ष। जब जंगल पहुंचे, तब सीता से कहा, सीते, मगर तुम्हारे हरण के, रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीता तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखिए प्रेमियों, लीला जानबूझ के ठहरी, कह रहे हैं निश्चित होगा तुम्हारा हरण। और कहा, लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान लो। सीता ने कहा, भगवान के आदेश। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है, अगर तुम वो सब पढ़ लो तो बाबा जी के परिवर्तन की भूमिका पर तुम्हें कभी शंका ही नहीं होगी। उसमें सब लिख करके रखा, क्योंकि गोस्वामी महाराज गृहस्थ संत थे। संत का लेख कभी झूठा नहीं होता। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि भगवान राम ने सीते को क्या आदेश दिया कि सुनव है प्रिया, एक तुम सुनव सुशीला,
और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लागे कारा हुआ गिन बिच बासा, और तब तक कारा हूँ निशाचर नागा। ये है नरलीला का पहला इतिहास। कहा मैं नरलीला करना चाहता हूँ, तो ठीक है तुम अपना बात तब तक अग्री में करो, और मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दूसरों का पूर्णतया सफाया न कर दूं। प्रेमियों, वो काल शक्ति थी, देश समाज का सुधार तो उन्होंने किया, लेकिन मारकाट संहार यानी खूनी क्रांति के द्वारा संत महापुरुष, क्योंकि दयाल देश से आते संत सदगुरु, उनके यहाँ मारकाट हिंसा कत्लेआम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो अब दो भगवान हो गए आपके सामने, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार किया, लेकिन मारकाट हिंसा कत्लेआम यानी खूनी क्रांति के द्वारा, लेकिन संत दयाल देश से आते हैं, उनका परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा। कितना अंतर है। और तुम्हें भी इस वक्त मेरा गुरु कितना महान, किसी को एक छड़ी से नहीं माना। और भगवान जिनको कहते हो 56 करोड़ तो वंशियों को साथ कर दिया। इधर सारे के सारे ब्राह्मण परिवार और रावण का पूरा कुल का कुल सब समाप्त हो गया। कभी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुमको सजा देने वाला काल भगवान चाहिए कि माफी कराने वाला दयाल भगवान चाहिए। ये भी नहीं तुमने अभी तक ले पाए कि हम ये सब कर क्या है। तो प्रेमियों, लीला भक्तों की परीक्षा भी करती और लीला शंका भी पैदा करती। जब मेघनाथ ने शक्तिमान मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान रामलीला करने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। जितने उनके साथ कोल भी बंदर जुड़े थे, सब साथ छोड़ के भगने लगे। अरे कहा ये भगवान भगवान कुछ है, ये खुद ही रो रहा तो हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए और सब छोड़ के भाग गए, जैसे तुम सब लोग सब छोड़ के भाग गए। तुम्हारा भी तो वही इतिहास है, दूसरा कुछ है क्या। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा रहा तो भगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम तो बैठे भी हो। कहा देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या मौज मर्जी है, क्या इच्छा है, क्या करिश्मा है, क्या खेल, क्या लीला, ये जाने। हम भक्त हैं, हम तो अनुचर हैं, अनुगामी हैं, हम सेवक हैं। हमारा कर्तव्य इनके आदेश का पालन करना या अग्रिम आदेश का इंतजार करना, ये है शिष्य का मतलब। प्रेमियों, जब इतिहास बना त्रेता में राम के साथ जामवंत, नली, रंगत सब जुड़े थे, लेकिन पूजा हनुमान की होती, किसी की पूजा हनुमान की होती। क्यों? शिष्य सभी बन जाती है, लेकिन भक्त कोई कोई बनता है। बाबा जी ने भी कहा था कि बच्चा, मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही। वो बिरले भक्त कौन है जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते, अपने घर जाना चाहते, और कौन लोग लालच पदों में फंस के यहीं रहना चाहते। ये सब तुम्हारे सामने। जब बाबा जी ने बहुत पहले कहा आगे भविष्य में मेरी संगत सैलाब का रूप लेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है, फिर बच्चा छटनी होगी, कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। एक तीनों साल। और कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी, मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति, संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान का आशिक है,
कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा इतने टेस्ट लूंगा। आज प्रेमी हमारे तुम्हारे शब्द थे, अपने आप में खुद उतर कर देखो कि गुरु के प्रति तुम कितने बड़े आस्थावान हो, कितना विश्वास, कितना लगाव, कितनी आसक्ति, कितनी कुर्बानी, कितनी मोहब्बत प्यार तुमको बड़े गुरु से। देखिए तब अपने अपनी परीक्षा करके देखो, किसी की करने की जरूरत नहीं। गुरु ने ऐसा खेल खेल दिया है जिसके लिए बहुत पहले कहा था, बच्चा भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ऐलान तो ये था, गरीबों से, झोपड़ियों से, सच्चे ईमानदार भक्तों से। आपको ये सब विचार पिछले इतिहास से करना चाहिए। क्या राम के इतिहास में किसी क्षत्रिय का नाम आया था? क्या किसी क्षत्रिय ने सहयोग किया था? बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे घूमते और कोल भी मंदिरों को इकट्ठा किया, उन्हीं से परिवर्तन करा। कृष्ण का साथ किसी वेदवंशी ने दिया था, बल्कि सब निंदा आलोचना बुराई करते थे, तरह तरह के कलंक लगाते थे और मजबूर हो गए, लाचार हो गए, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करा दिया। ऐसा इतिहास तुम्हारे सामने भरा पड़ा है। इसलिए और हर युग के इतिहास में ये है कि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया। बाबा जी ने क्या कहा कि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया, द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग सबसे ज्यादा खराब कर्मों पापों की गंदगी को हटाने में जो सदगुरु दयाल कह रहे हैं, हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसीलिए कहा था, बच्चा मेरा काम न कोई कर सकता, जो इंसान न कर सके, न समझ सके, न विश्वासी कर सके, वो काम करके दिखाऊंगा। हिंदुस्तान नहीं, ऐसा चमत्कार होगा, हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा परिवर्तन है तुझी, तभी तो इतिहास बनेगा। इतिहास को इंसान बना देगा। ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। जिनके पास भक्के गए हो उनसे पूछो, तुम इतिहास बना दोगे कलयुग का? तुम्हारे पास कलयुग भगाने का उपाय है, जिस कलयुग ने सबको परेशान किया। जब यही कलयुग सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, विभीषण और रावण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे यानी कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। प्रेमीवाद तो पूरा ही कलयुग, किसको क्या कर दे, कहाँ गिरा दे, कितने यानी नरकों में डाल दे, क्या कर डाले, कोई क्या नहीं। आपको तो विचार करना चाहिए। उसी ने बाबा जी ने क्या संकल्प लिया, कहा है कलयुग तू सब युगों में गया, सबके घर तूने झगड़ा कराया है, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा, इन सबकी जीवात्मा को जगा के इनके घर पहुंचाऊंगा। ये वादा सदगुरु दयाल कहा था, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये झूठ था? मैं आपसे ये दूर, क्या ये सब झूठ था?
क्या वो झूठे गुरु को आपने गुरु बनाया था? यह सब तुमको बताना होगा। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं। प्रेमियों, ये 18 अंक प्रलय का अंक है। त्रेता का 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई। ये क्या कह रही है? तुमने कभी इस इशारे को समझा है कि 18 अंक गुरु ने घुमा करके अपनी लीला का वही अंक रखा जो राम ने त्रेता, कृष्ण ने द्वापर का रखा। ये आपको सब विचार करके रखना चाहिए। तो मैं कुछ कहने के लिए थोड़ी आया था, पूछने आया था। देखो समय हो गया है और आप लोग दर्शन के लिए बैठे। वैसे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन हो रहा, लेकिन कुछ लोगों ने तुमको भेजा है कि जाओ जरा सुन के आना क्या कहते हैं, जरा पास से देख के आना असली है कि नकली है, कौन है क्या है। तो तुम शंका लेके आए हो। मैं तुम्हारी शंका के समाधान के लिए अभी थोड़ी देर व्यवस्था बना यहाँ बैठ जाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए, ये काम है। अब वो आप नहीं मानते हो जबरदस्ती कि हमारे घर कोई आता है तो हम कुछ न कुछ सत्कार सेवा करके ही विदा करते, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा न बनाई जाती न बिगाड़ी जाती। जैसे लोगों की श्रद्धा पत्थर के प्रति, पत्थर की मूर्ति घर में रखे कहते मेरे घर भगवान है, और तुम इस आस्था को हटा नहीं सकते। और जिनके पास नहीं है और उसको तुम बना नहीं सकते हो, इसलिए आस्था आस्था। और कहा भी गया है जैसी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, गुर मूरत देखी तिरसी। जो जिस भावना में आया है उसको गुरु उसी शक्ल में दिखा देता है। वैसे अनेकों रूप गुरु के। अरे तुम्हारे यहाँ तो रूप बनाने की कला बड़े छोटे छोटे लोगों में। राम का सेवक हनुमान था, सेवक था, वो भी एक समय में कितना रूप बना लेता था। तुमने पढ़ा है क्या लिखा? सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काल समाये। वो एक छोटा सा सेवक राम का वो 3 रूप बनाता था। राम तो 16 कला से, कृष्ण 64 कला से, और सदगुरु दयाल असंख्यों कला से आए। इनको बनाने में कितनी देर लगेगी और क्या से क्या कर दें और किससे करवा दें, ये तो उनकी मौत मर्जी पर आधारित है। ये अंका शंका का विषय याद नहीं कुछ। न मैं गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत है? हम जो है आपके सामने बैठे हैं और जो बोल रहे हैं आपके सामने बोलते हैं। इनमें बनने बनाने की क्या बात है? ये अंका शंका का काम यहाँ नहीं होता। संत दरबार में शंकाओं का समाधान होता है, शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती। सच्चा दरबार गुरु का झूठा टिका न कोई, कि कोई टिक नहीं सकता यार दरबार ऐसा। इसलिए 1959 की कहीं भविष्यवाणी बाबा जी की मिल जाए फिर आप पढ़ना। उसमें बाबा जी ने क्या कहा है? आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम चाह कर भी हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने आदेश माना, कुछ एक भी आदेश। एक तो तुम जानते नहीं हो और कोई कुछ बताए तो मानते नहीं हो। ये जो विद्या अलग से पढ़े, इसीलिए सब फलमंडी भी हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
आई, अब कुछ होने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, जय गुरुदेव। समय भाव के कर मैं बड़ी वाली कोई से विराम कर दे जा रहा। आप लोग पहले बोलने में कोई बहुत छोटी गलती हो गई हो, आप सब